रसूलों के अमाल उसका 18वां बाब। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर कुरिन्थुस में आया और वहां उसको अकोला नाम एक यहूदी मिला जो पुन्तुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिक्लास समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हमपेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे। और उनका पेशा खैमादोजी था और वो हर सब्बत को इबादत खाने में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सिलास और तीमुथियुस मकदनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी ही गर्दन पर, मैं पाक हूं। अब से गैर कौमों के पास जाऊंगा। बस वहां से चला गया और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था। और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया और बहुत से कुरिन्थी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ न कर, बल्कि कहे जा और चुप न रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। जब गल्लियो अखिया का सूबेदार आया, यहूदी एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे अदालत में ले जाकर कहने लगे कि ये शख्स लोगों को तरगीब देता है कि शरीयत के बरखिलाफ खुदा की परस्तिश करें। जो पौलुस ने बोलना चाहा तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता, लेकिन जब ये ऐसे सवाल हैं जो लफ्ज़ों और नामों और ख़ास तुम्हारी शरीयत से लाकर रखते हैं तो तुम ही जानो, मैं ऐसी बातों का मुंसिफ बनना नहीं चाहता। और उसने उन्हें अदालत से निकलवा दिया। फिर सब लोगों ने इबादत खाना के सरदार सोस्थनीस को पकड़कर अदालत के सामने मारा, मगर गल्लियो ने इन बातों की कुछ परवाह न की। बस पौलुस बहुत दिन वहां रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कंख्रिया में सर मुंडाया और जहाज पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिक्ला और अकोला के साथ उसके साथ थे। और अफसस में पहुंचकर उसने उन्हें वहां छोड़ा और आप इबादत खाना में जाकर यहूदियों से बहस करने लगा। जब उन्होंने उससे दरख्वास्त की कि और कुछ अरसा हमारे साथ रहे तो उसने मंजूर ना किया, बल्कि ये कहकर उनसे रुखसत हुआ कि अगर खुदा ने चाहा तो तुम्हारे पास फिर आऊंगा। और अफसस से जहाज पर रवाना हुआ। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया और चंद रोज रहकर वहां से रवाना हुआ और तरतीबवार गलतिया के इलाके और फरोगिया से गुजरता हुआ सब शागिर्दों को मजबूत करता गया। फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदी सिकंदरिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुकद्दस का माहिर अफसस में पहुंचा। इस शख्स ने खुदावंद की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मा से वाकिफ था। वो इबादत खाना में दलेरी से बोलने लगा, मगर परसिक्ला और अकोला उसकी बातें सुनकर उसे अपने घर ले गए और उसको खुदा की राह और ज्यादा सेहत से बताई। जब उसने इरादा किया कि पार उतर कर रखिया को जाए तो भाइयों ने उसकी हिम्मत बढ़ाकर शागिर्दों को लिखा कि उससे अच्छी तरह मिलना। उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी मदद की जो फजल के सबब से ईमान लाए थे, क्योंकि वो किताब मुकद्दस से यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया
قائل کرتا رہا۔